आज हम बात करेंगे प्रकृति के विरोधी स्वभाव के बारे में। साथ ही हिमालय पर रहने वाले तपस्वियों के रहस्य को भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये तपस्वी हिमालय की दूर दराज की पहाड़ियों पर जीवित रह पाते हैं। प्रकृति में एक विरोधी स्वभाव पाया जाता है। प्रकृति में एक विशेष गुण होता है जो उसके करीब आने वाले लोगों को रोकता है, यानी उनका विरोध करता है। प्रकृति के नजदीक जाने पर जल, थल, वायु, मृदा, पहाड़, कांटे, विशाल वृक्ष ये सभी आपका विरोध करते हैं। यही गुण प्रकृति से मनुष्यों में भी आया है। इसीलिए मनुष्यों में भी एक विरोधी गुण यानी विरोध करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे ही आप किसी वन में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वहां मौजूद हर चीज आपका विरोध शुरू कर देती है। जैसे ये कांटे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जल की अधिकता या तापमान व जलवायु का स्वभाव भी आपको डरा सकता है या आपको हानि पहुंचा सकता है। वन में जाते ही प्रकृति का हर कण आपका विरोध शुरू कर देता है। वहीं बात हिमालय पर रहने वाले संतों की करें तो ये एक रहस्य ही होगा कि कैसे ये विरोधी स्वभाव की प्रकृति इन साधुओं व तपस्वियों को विरोध द्वारा प्रभावित नहीं कर पाती। ये तपस्वी आखिर कैसे दिगंबर होकर इन घने वनों में वास कर पाते हैं और कैसे प्रकृति की चुनौतियों के बीच बिना किसी संसाधन के जीवित रह पाते हैं, ये सब बहुत आश्चर्यजनक है। जहाँ कोई आम मनुष्य बहुत से गर्म कपड़ों को पहनकर भी ठिठुरता है, वहीं ये योगी दिगंबर होकर हिमालय की चोटियों में 0 डिग्री पर न सिर्फ जीवित रहते हैं बल्कि दीर्घ आयु तक हिमालय पर वास भी करते हैं। हमने बहुत सी खबरें सुनी होगी कि किसी ग्रामीण पर भालुओं या फिर चीते जैसे जीवों ने हमला किया और वह मनुष्य बच नहीं पाया। जब ये खूंखार जीव किसी को भी नहीं छोड़ते तो कैसे ये तपस्वी इन्हीं जीवों के बीच जीवित रह पाते हैं। और कोई भी खतरनाक जीव या विषैले सर्प आदि इन्हें नग्न पांव होने पर भी नहीं काटते। यह सब एक रहस्य है, परंतु ये योगी हिमालय की चोटियों पर बिना कुछ खाए अपने अद्भुत योगिक क्रियाओं व ध्यान मुद्राओं द्वारा इन चोटियों पर सामान्य रूप से रह पाते हैं। ये योगी कठोर तप द्वारा अपने शरीर को वज्र के समान ही कठोर बना लेते हैं और ये विरोधी प्रकृति इन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती। ये योगी योग द्वारा प्रकृति के इस विरोधी नियम से बाहर हो जाते हैं और 0 तापमान में भी सरलता से दिगंबर होकर वास कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर क्या खाकर ये जीवित रह पाते हैं। क्योंकि ये मांस का सेवन नहीं करते, ये शुद्ध व महान संत हैं। ये योगी हिमालय पर मौजूद फल या फिर अन्य जड़ी बूटियों का ही सेवन करते हैं जो इनके तप में सहायता करती है। इसके अलावा ये योगी योग द्वारा शरीर को ऐसा बना लेते हैं कि ये काफ़ी दिन तक बिना कुछ खाए व पिए रह पाते हैं। परंतु ये योगी किस प्रकार हिमालय की चोटियों पर खूंखार जीवों से बचे रहते हैं या कोई जहरीला जीव इन्हें कोई नुकसान कैसे नहीं पहुंचा पाता। यही वो रहस्य है जिसके पद चिन्हों पर चलकर ये योगी खुद को खूंखार जीवों से सुरक्षित रख पाते हैं।
दरअसल कोई भी जीव तभी प्रहार करता है जब वह आपसे डर जाए और उसे खुद की जान जोखिम में दिखाई दे। ये योगी हिमालय पर योग व ध्यान करते हैं और खूंखार जीवों से नहीं डरते और सामान्य स्थिति में बिना घबराए तप में लीन रहते हैं। इसे हम श्री कृष्ण द्वारा दिए गए एक उपदेश से भी समझ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि मनुष्य जीव जंतुओं को एक समान मानकर उन्हें अपने जैसा ही समझे और उनसे ना तो डरे और ना ही उन्हें अपनी संपत्ति समझे, तो वे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा कहकर वह मनुष्य की रक्षा का वादा करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम जीवों को तुच्छ मानोगे या उनसे डरोगे तो वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। यदि आप उनसे न डरे और न ही उन पर अपना अधिकार समझे तो वे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। निडर संतों को देख कोई भी खूंखार जीव उनके समक्ष किसी पालतू जीव की तरह व्यवहार करता है और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता।